हाय गाइस, माय नेम इज़ आन्या। आई एम फ्रॉम क्लास 5th। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिमझिम चैप्टर फर्स्ट राख की रस्सी क्लास 5th। तो आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है सारे क्वेश्चन और आंसर्स की। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये जो है जो पहली एक्सरसाइज का नाम है वो है भोला भाला। तो ये प्रश्न एक जो लिखा है वो हमें सिर्फ एक सेंटेंसेस दिया है कि क्या है वो। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ये हमें एक सेंटेंस बताया गया है। अब क्वेश्चन है, तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह से करेगा। तो इसका मतलब है कि वो किन किन बातों से परेशान होते थे जो मंत्री थे वहाँ के। तो इसका हमने आंसर लिखा है कि वो सोचते होंगे कि उनका बेटा तो बहुत सीधा साधा है, वो आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चला पाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं अपने बेटे को प्यार से समझाती। तो ये है इसका आंसर कि अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाती कि तुम बहुत भोले हो, इस तरीके से मैं बहुत से प्यार से समझाती। और जो दूसरा है वो है शहर की तरफ। इसका जो प्रश्न एक है वो है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये भी हमें एक सेंटेंस दिया गया है। क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी की समझ लेने के लिए भेजा। तो उनका बेटा बहुत भोला था तो उसको तो कुछ दुनिया के बारे में पता ही नहीं था। तो उन्होंने शहर इसलिए भेजा कि वो दुनियादारी की कुछ समझ ले सके। दुनियादारी की समझ लेना मतलब कि वो बाहर जाके कुछ समझ सके। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के संग शहर क्यों भेजा, मतलब उसी के साथ क्यों भेजा, किसी और जानवर के संग क्यों नहीं भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। तो उसको लग रहा था कि अगर मैं भेड़ों के संग भेजूंगा तो मेरा बेटा समझदार और चतुर मतलब चालाक बन सकता है। तो वो अपने बेटे को चालाक और चतुर बनाने के चक्कर में उसने भेड़ों के संग अपने बेटे को शहर भेजा। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यही भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इसका आंसर है, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा है। बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसी व्यक्ति ने वहाँ की कुछ परेशानियों के कारण उस को छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने एक बच्चे पुरानी जगह अपने माँ बाप की जगह दूसरी जगह कारण छोड़ दी। तो ये जो इसका मतलब है क्वेश्चन और आंसर का कि हमें पता करना है हमारे आस पड़ोस से या घर के बड़े लोगों से कि उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ दी और यहाँ क्यों आ गए और वो अपने इस चीज़ से खुश है या नहीं। तो हमने यही आंसर लिखा कि हमारे घर के बड़े लोग तो गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा है जो अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने
अपनी पति के नौकरी के कारण वो जगह छोड़ दी। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण से छोड़ दी, क्योंकि जो एक और बच्चा है हमारे वहाँ का, उसने एक जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि उसके मम्मी पापा कहीं और जा रहे थे। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करूँ। तो यहाँ पे लिखा है गेहूँ, जौ। तो अब हम लिखेंगे गेहूँ, जौ के आगे बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब ये चीज़ बताई गई है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। उत्तर है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा है लह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। जातिवाचक संज्ञा है धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। उत्तर, धातु, सोना, दाल, चावल। जो धातु होती है वो सोना, दाल और चावल होती हैं। और भोजन, रोटी, दाल, चावल। जो भोजन में हम खाते हैं वो है रोटी, दाल, चावल। शहर है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। आप कोई भी शहर लिख सकते हैं, जैसे लखनऊ, जो आपकी इच्छा करे, पर हमने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता लिखा है। वेशभूषा है धोती, साड़ी, कमीज। तुम सैर, मैं सवा शेर। जो हमारी अगली एक्सरसाइजेज है वो है तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो भी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उससे एक कागज़ पे लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके जाओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो ये उत्तर है। अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे कहा हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगी। छात्र अपने सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। तो जो इसका मतलब है आंसर का कि टीचर ने बोला, अध्यापक मतलब टीचर, उसने बोला कि जाके एक पानी का पत्थर लेके आओ। पानी का पत्थर जो बर्फ़ हो सकता है, क्योंकि बर्फ़ टाइट होती है, कठोर होती है, तो वो हाथ में अगर बर्फ़ पिघलती है आधे घंटे में वो पिघल जाएगी। तो टीचर ने सोचा कि अब मैं इसको हाथ में कैसे रखूँगी। तो छात्र जो था
उसमें वो मतलब बीरबल था इसमें। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार बैलों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। तो यह है इसका आंसर। सींग और जो प्रश्न, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेचकर दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन लोगों ने यह चीज़ खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। तो है ये एक और एक्सरसाइज, बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से ज़िंदगी चल रही है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो जो फर्स्ट है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, इसका है ज़िंदगी आराम से कट रही थी। और जो दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, उसका है वो होशियार नहीं था। और तीसरा जो ग है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। इसका आंसर ये है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसका मतलब है उनकी अपनी चालाकी किसी काम ना आई। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, लोपनगार का बेटा होशियार नहीं था। ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है। फिर से, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे हम समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। और ये क्वेश्चन था, लड़के को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है नाम दो। कहानी में लोपनगार और उसके जो लड़की थी उसको कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हमें इसमें हमें कुछ नाम दिए गए हैं, तो हमें अपने मनपसंद नाम रखने हैं। तो इसमें लिखा है नमिया, डावा, मिगमार, लाखपा, नूखू, फू, दोरजे। तो हम इसमें से अपने मनपसंद नाम रखने हैं। ये हमारा इसका उत्तर है, लोपनगार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को हम डावा नाम देंगे। आप भी अपना नाम अपनी पसंद से रख सकते हैं जो इसमें ये नाम दिए हैं। पर एक चीज़ है, पर जो इसमें नाम दिए हैं ये वाले, आप इनमें से ही रख सकते हैं सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशन जितने भी थे हमने सब आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।